पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें जो है वो स्पेसिफाइड कर दी गई है, जो कि 1 जुलाई से लागू होने वाली है। पोस्ट ऑफिस की जितने भी ब्याज दरें हैं स्मॉल सेविंग स्कीम की, वो क्वार्टरली रिवाइज होती हैं। सेकेंड क्वार्टर यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर तक की जो नई ब्याज दरें हैं वो स्पेसिफाइड कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं जुलाई मंथ में पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट खोलकर पैसा लगाना, किसी स्कीम में पैसा लगाना, तो 1 जुलाई से जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाले हैं, जितने भी स्मॉल सेविंग स्कीम है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस बहुत सारे स्मॉल सेविंग स्कीम जो है वो रन करती है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट हो गया, एसबी अकाउंट, जैसे नॉर्मली आप बैंक में खोलते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी खोलते हैं। उसके बाद 5 साल का इसमें आरडी अकाउंट चलता है, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स डिपॉजिट भी होता है, जो कि 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए होता है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS पोस्ट ऑफिस में जो खोला जाता है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF, किसान विकास पत्र KVP, सुकन्या समृद्धि योजना SSY और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SCSS। ये जितनी भी स्कीमें हैं ये पोस्ट ऑफिस द्वारा, सरकार का जो स्कीम है वो पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है। चलिए एक एक करके हम लोग सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सेविंग अकाउंट का। पोस्ट ऑफिस में जो आप सामान्य बचत खाता जैसे खोलते हैं सेविंग अकाउंट, अब इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी मिलेगा, आज के डेट में अगर अकाउंट खोलते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, 4% करके इसमें ब्याज आपको मिलेगा। 1 लाख से मान लीजिए आपने अकाउंट खोला तो 4,000 रुपया इसमें सालाना आपको ब्याज मिलेगा, 1,04,000 रुपया आपको मिलेगा। अगला RD अकाउंट। पोस्ट ऑफिस में अगर अभी जुलाई मंथ में अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो RD अकाउंट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इसमें आपको 6.7% का इंटरेस्ट मिलेगा जुलाई, सितंबर, अक्टूबर सेकेंड क्वार्टर के लिए। कहने का मतलब 5,000 के लिए अगर प्रति महीना जमा करते हैं आप RD अकाउंट में। RD अकाउंट आपको पता होगा कि एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने जमा देना पड़ता है। तो 5,000 से अगर आप खोलते हैं तो 5 वर्षों में कुल जमा आप 3 लाख रुपया करेंगे, जिसके आपको मेच्योरिटी वैल्यू जो मिलेगी वो 3,57,000 आसपास मिलेगी एट द रेट ऑफ 6.7%, जिसमें आपका 57% का टोटल इंटरेस्ट आपको यानी कुल ब्याज आपको मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं टाइम डिपॉजिट यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो फिक्स डिपॉजिट होता है। देखिए पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट होता है, 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 3 साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, 4 साल के लिए नहीं होता। ठीक है, अब हर एक जो जितना भी ऑप्शन है चारों का अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर पोस्ट ऑफिस में 1 साल का FD अगर खोलते हैं तो आज के डेट में आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिलेगा। 2 सालों के लिए अगर खोलते हैं तो 7% के हिसाब से मिलेगा, 3 सालों के लिए अगर खोलते हैं तो 7.1% के हिसाब से मिलेगा, और 5 सालों के लिए अगर खोलते हैं भैया तो आपको 7.5 यानी 7.5% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए 1 लाख रुपया अगर आप 5 वर्ष वाला 5 ईयर्स वाला जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में RD अकाउंट, तो आपको मेच्योरिटी पे जो मिलेगा टोटल इंटरेस्ट 44,000 के आसपास मिलेगा, यानी कि टोटल कॉर्पस आपका 1,44,000 रुपया हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बहुचर्चित MIS पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम। अब ये मंथली स्कीम जैसे उन लोगों के लिए जो एक बार पैसा लगाकर मंथली इनकम चाहते हैं कि यानी हर महीने मेरे पास एक इनकम आती है, तो आज के डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलेगा आपको 7.4% के हिसाब से आपको मिलेगा। यानी कि अगर आप 5 लाख रुपया वन टाइम इन्वेस्ट करते हैं आज के डेट में, वार्षिक ब्याज आपको इसमें टोटल हो जाएगा, यानी कि पूरे वार्षिक 1 साल का इंटरेस्ट आपको 37,000 के आसपास मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं NSC की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी है 7.7% के हिसाब से मिलेगा सेकंड क्वार्टर में। इसमें जो है आपको ATC का बेनिफिट भी मिल जाता है। ये जो है आपका बहुत ही लोकप्रिय टैक्स सेविंग स्कीम है। 7.7% का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 1 लाख रुपया से अगर आप निवेश करते हैं तो मेच्योरिटी वैल्यू करीबन 1,45,000 रुपया मिलेगा, यानी कि 45,000 का आपको इसमें इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। PPF अकाउंट पोस्ट ऑफिस में कितना इंटरेस्ट मिलेगा भैया, अभी मिलेगा आपको 7.1% के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा। ये एक लॉन्ग टर्म जो है टैक्स सेविंग स्कीम होता है जिसमें लोग लगाते हैं। PPF के बारे में सभी लोग जानते हैं, बहुत लोग इन्वेस्ट करते हैं। आज के डेट में अगर आप 1 लाख रुपये से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15 वर्षों में कुल आप 15 लाख रुपया जमा कर पाएंगे, और इसमें एस्टिमेटेड आपको जो कॉर्पस मिलेगा वो करीबन 27 लाख के आसपास मिलेगा एट द रेट ऑफ
7.1% इंटरेस्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग KVP के, यानी कि पोस्ट ऑफिस का किसान विकास पत्र। अब किसान विकास पत्र एक सुरक्षित सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य आपके निवेश को निर्धारित समय से लगभग दोगुना करना। इसमें डबल पैसा होता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी है आपको 7.5 का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपया आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, 115 महीने के बाद जो है आपका ये जो कॉर्पस जो है 2 लाख का बनेगा, डबल होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग SSY। आज के डेट में अगर आप इसमें अकाउंट खोलते हैं तो 8.2% का प्रति वर्ष का इंटरेस्ट आपको इसमें मिलेगा। मिनिमम 250 रुपया से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख तक आप इसमें हर साल में जमा कर सकते हैं। इसमें पहले 15 सालों तक आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपका इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। आप इसमें मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, या फिर आप इसे वन टाइम इसमें जमा दे सकते हैं। 15 साल के बाद आपका जो 6 साल ऐसे ही आपका पैसा पे इंटरेस्ट मिलता है और टोटल 21 साल होता है जब, तो 21 साल के बाद ये मैच्योरिटी होती है। तो ये बच्चियों के लिए पढ़ाई और उसके भविष्य के लिए, उनकी पढ़ाई और उनकी शादी के लिए ये जो योजना है गर्ल्स चाइल्ड के लिए स्पेशली सरकार चलाती है। पोस्ट ऑफिस में आज के डेट में आपको ये 8.2% का इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के, सुकन्या समृद्धि के जैसे इसमें भी आपको 8.2% का इंटरेस्ट मिलता है। ये विशेष रूप से सीनियर सिटीजन लोगों के लिए है जो कि अच्छा हाई रेट इंटरेस्ट रेट पे अपना जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनको इससे फ़ायदा मिलेगा। 10 लाख रुपये जैसे आप इसमें निवेश करते हैं तो आपको इसमें 82,000 करीबन आपको इसमें वार्षिक ब्याज देखने को मिलेगा। अब जितने भी स्कीम है सब में अगर आप एक बार कंपेयर करें तो हाईएस्ट जो इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो सबसे पहला है सुकन्या समृद्धि और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SC/SS, दोनों में 8.2% के हिसाब से वार्षिक ब्याज देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है NSC जिसमें 7.7% का इंटरेस्ट मिलता है। किसान विकास पत्र KVP 7.5% का इंटरेस्ट इसमें है, और जैसे मैंने बताया 5 साल का अगर टाइम डिपॉजिट में करते हैं तो 7.5% इसमें भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आज के डेट में जुलाई महीने में अगर आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्कीम में लगाना चाहते हैं तो ये नया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड हुआ है उसके हिसाब से आपको जो है इंटरेस्ट मिलने वाला है। बेसिकली जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो लास्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। जो लास्ट क्वार्टर में था सिमिलरली इस क्वार्टर में उसको मेंटेन किया गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इन्वेस्टमेंट और पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँच रहेगी। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।